वेलकम टू चैनल। तो पिछली क्लास में जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एल्गी एल्गी के बारे में ये पढ़ा था कि जो एल्गी है इनको हम क्या करते हैं, तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो जो तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उनका जो तीन मेन क्लास था, पहला हमारे पास क्या था, क्लोरोफाइसी। दूसरे पॉइंट पे हमारे पास क्या, फियोफाइसी। और तीसरा हमारा क्या था, रोडोफाइसी। तो हम क्या करेंगे, एक एक को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होगा क्या होगा, क्लोरोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी में ये कहा गया कि जो क्लोरोफाइसी है ग्रीन एल्गी है। ग्रीन एल्गी मीन्स क्या होंगे, ये हरे कलर में होंगे। और दूसरा ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं। कॉनोडियल मीन्स क्या है, ग्रुप में होते हैं। जैसे यूनिसेलुलर में हमने बताया था कि हमारे पास जो क्लेमाइडोमोनास है वो क्या है, यूनिसेलुलर है। और कॉलोनियल में हमारे पास क्या है, जो बॉलवॉक्स था वो क्या है, कॉलोनियल है। तीसरा फिलामेंटस में हमारे पास क्या है, स्पायरोगायरा या यूलोथ्रिक्स। ये सब क्या है हमारे पास, फिलामेंटस हैं। तो ये सब किस में पाए जा रहे हैं, ये पाए जा रहे हैं हमारे पास क्लोरोफाइसी में। और ये चीज किसकी तरह लगते हैं, जैसे ग्रीन ग्रासो उसकी तरह लगते हैं, क्योंकि इनका जो डोमिनेंट पिगमेंट है क्लोरोफिल ए और बी। क्लोरोफिल ए और बी पाए जाने के कारण ही ये किस कलर में लिखते हैं, ग्रीन कलर में। अब जो ये पिगमेंट है ये प्रेजेंट कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में। अब इसके बाद हमारा क्या है कि इसका जो मेन कैरेक्टर है, ये कहा गया कि क्लोरोफाइसी में कई तरह के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, अलग अलग तरह के, सबका अलग अलग। जैसे हम पिछले क्लास में बताए थे कि क्लेमाइडोमोनास में कप शेप होता है, स्पायरोगायरा में स्पाइरल शेप होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे कई तरह, जैसे डिस्क्वाइडल और प्लेट लाइक। तो ये हमारे पास एक सवाल है जिसे हम कहते हैं कारा, कारा में पाया जाता है। रेटिकुलेट हमारा किस में पाया जाता है, उडोगोनियम में पाया जाता है। यूडोगोनियम में पाया जाता है। कप शेप क्लोरोप्लास्ट हमारा किस में पाया जाता है, क्लेमाइडोमोनास में। अब जो क्लेमाइडोमोनास में कप शेप है, दूसरा स्पाइरल शेप है कि स्पाइरल शेप या रिबन लाइक क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है। तो जो स्पाइरल शेप या रिबन शेप है वो पाया जाता है हमारे पास स्पायरोगायरा में। तो कहने का मीन्स अगर हम यहाँ पे देखें तो कई तरह के क्लोरोप्लास्ट हैं और सब क्या अलग अलग एल्गी में पाए जाते हैं। जैसे जिग्नीमिया में क्या स्टार लाइक पाया जाता है। तो जितने भी एल्गी हैं सब में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट अलग अलग होता है। अब जो क्लोरोप्लास्ट अलग अलग है तो इसमें ये कहा गया कि जो क्लोरोफाइसी के मेंबर हैं इनमें क्या होता है, कोई भी फूड मटेरियल स्टोर करते हैं तो एक स्टोरेज बॉडी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, पायरिनॉइड कहते हैं। और यही पायरिनॉइड क्या होता है, कहाँ लोकेटेड होता है, क्लोरोप्लास्ट में। और इनका जो क्लोरोफाइसी का पायरिनॉइड होता है वो क्या करता है, ये प्रोटीन कंटेन हो किए होता है, किसकी जगह, स्टार्च की जगह। तो इसके बाद अब इनका जो क्लोरोफाइसी का फूड मटेरियल कैसा होता है, ऑयल ड्रॉपलेट होता है। और जो ग्रीन एल्गी है इनकी जो सेल वाल होती है, सेल वाल क्या होती है, रिजिड सेल वाल होती है, मतलब स्ट्रांग सेल वाल होती है, क्योंकि इनका एक आउटर लेयर होता है और एक इनर लेयर होता है। तो इनका जो आउटर लेयर होगा, ये कहा गया कि जो आउटर लेयर है वो किससे मिलकर बना होता है, पेक्टोज से। जैसे मान लो ये आउटर लेयर है तो आउटर लेयर किससे मिलकर बनी है, पेक्टोज से। लेकिन जो इनकी इनर लेयर है ये किससे मिलकर बनी है, ये सेलुलोज से बनी है, मतलब इनकी जो सेल वॉल है डबल लेयर है। तो इस तरह से क्या है, इनकी सेल वॉल की संरचना है। दूसरा जो इनमें अब क्लोरोफाइसी का जो टॉपिक है ये क्या है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो मोस्टली कहा गया है कि रिप्रोडक्शन तीन तरह का होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ये कहा गया कि किसके द्वारा होता है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। फ्रेगमेंटेशन में हमने ऑलरेडी बताया है कि जो जितने पार्ट में एल्गी हमारा डिवाइड होगा उतने नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कहा गया है कि जू फ्लैजेलेटेड जूस्पोर के द्वारा होता है। और जो फ्लैजेलेटेड जूस्पोर होते हैं उनमें क्या होता है, फ्लैजला होता है। और इसी फ्लैजला के द्वारा क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। फ्लैजला दो और चार दोनों हो सकता है किसी में दो हो किसी में चार हों। और इसी फ्लैजला के द्वारा वो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। और जब मूवमेंट करते हैं तो जहां उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है उसी जगह क्या करते हैं, एक नए प्लांट का फॉर्मेशन कर देते हैं। अब इसके बाद हमारे पास जब जूस्पोरेंजिया हो गया किसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो ये कहा गया कि
नेक्स्ट में जो हमारे पास क्या है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पता है कि आपके पास क्या होता है, इसमें डिफरेंट गैमेट होते हैं, सेक्स सेल होते हैं। और जब सेक्स सेल है तो हमारे पास यहाँ पे एक टॉपिक था आइसोगैमस, जिनके गैमेट क्या होते हैं, सेम होते हैं। एंड आइसोगैमेट, जिनके गैमेट क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। लेकिन ओगैमस के गैमेट क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, लेकिन नॉन मोटाइल होते हैं। तो ये तीनों टाइप का जो रिप्रोडक्शन है किसमें, क्लोरोफाइसी में पाया जाता है। अब इसके बाद ये कहा गया है कि जो इसके एग्जाम्पल हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो क्लेमाइडोमोनास एग्जाम्पल है, बॉलवॉक्स एग्जाम्पल है, यूलोथ्रिक्स एग्जाम्पल है, स्पायरोगारा एग्जाम्पल है और कारा एग्जाम्पल है। अब जैसे ये वाला जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो ये स्ट्रक्चर हमारा किसका है, कारा का है। यूलोथ्रिक्स को हम पिछले क्लास में दिखाए थे, स्पायरोगारा को भी दिखाए थे। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फियोफाइसी। तो फियोफाइसी को हम क्या करते हैं, दूसरा ग्रुप है किसका, एल्गी का, जिसे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद है कि आपको क्या है, समझ में आया होगा।